Assalamualaikum, this is Khurram Shahzad. This is a simple video demonstration on improving existing interface. This video clip is only a simple demonstration, the requirement of the 8th course of Human Computer Interaction by Dr. Javed Anjum Sheikh. In this video, we will discuss about heuristic evaluation we have done previously, and then we will redesign our website based on these evaluation results. Then we will assess this result whether it is accepted or not accepted. Then we will provide a self-critic on this website. So let's get started by heuristic evaluation. Last time we have done the heuristic evaluation. In heuristic evaluation, we have found that there is some errors and some flaws in the website. These flaws may be solved in such a way that we have redesigned our interface. तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, इसमें जो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है वो प्रॉपरली है। इसमें हमारे पास ये सेवेरिटी लेवल 0 पे है, तो इसमें कोई एज सच इशू नहीं है, लेकिन ये एक मॉडर्न टेक्निक के तहत नहीं बना हुआ बूटस्ट्रैप 5 और बाकी वेबसाइट में बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि इसका ये जो बैक लिंक है ये क्लिकेबल नहीं है। अगर यूज़र ने वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से बैक उसने एडमिशन पे जाना है तो वो वहाँ पे नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ ये वाला उसका लिंक्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने मेन्यू बार में कोई भी आइकॉन या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का कोई आइकॉन नहीं लगाया हो, जिससे यूज़र के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि उसे असेस करना मुश्किल हो जाता है कि क्या इसमें कोई यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लेकिन कोई कैरेट का साइन नहीं लगाया गया जिससे पता चल सके कि इसके फर्दर सब मेन्यू है। इसी तरह से यहाँ पे जब एक मेन्यू खुल जाता है इसके आगे यहाँ पे फर्दर मेन्यू थे, लेकिन यहाँ पे कोई कैरेट का कोई एरो का सिंबल नहीं लगाया जिससे पता चल सके कि इसके सब मेन्यूज़ हैं। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा तो इसमें यूज़र कंट्रोल ऑफ फ्रीडम में हमारे पास ना तो कोई एडवांस सर्च है, ना ही हम इसके जो व्यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डाउनलोड नहीं कर सकते। वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, और क्योंकि हम उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते तो इसलिए हम कंप्यूटर की मदद से भी उन्हें जूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई डाउनलोड का बटन या फिर जूम वगैरह के बटन्स होने चाहिए थे। वहाँ पे कस्टमाइज इंटरफेस करने का कोई बटन नहीं है जो कि मॉडर्न वेबसाइट्स में होता है, और ना ही ये वेबसाइट हमारी जो भी यूज़र हिस्ट्री है या फिर हमारा जो ब्राउजिंग डाटा है, कुकीज़ वगैरह को सेव करती है, ताकि जब हम बाद में इस वेबसाइट में आए तो जो पोर्शन हमने देख चुका है वो हमें वहीं से कंटिन्यू करवा सके, या फिर हमारे पासवर्ड्स वगैरह को, हमारी जो सर्चेस वगैरह को याद रख सके। नेक्स्ट इसमें ये था कि हमारे पास ये कंसिस्टेंसी नहीं थी। अगर इसी ही वेबसाइट के मैं रिसर्च के पेज पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे एक नई वेबसाइट खुल जाती है, या उसी वेबसाइट का कुछ पार्ट है लेकिन ये इससे टोटली डिफरेंट है। तो क्योंकि ये एक ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट था तो इसका व्यू, लुक और फील एक ही रहना चाहिए था, ना कि ये अगले वाले में बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए। कम अज़ कम इसकी कलर स्कीम्स एक जैसी होनी चाहिए थी। उसके बाद एरर प्रिवेंशन में बहुत ही ये एक सेवेरिटी लेवल 3 का एरर है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम एरर चेकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरर के साथ प्लीज़ का वर्ड लिखा है इसके खुद के ही स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे इसको ठीक किया जाना चाहिए यहाँ पे ये। और उसके बाद यहाँ पे ना तो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमें यूज़र को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने कोई, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल इनवैलिड लिखी है लेकिन वो बता रहा है प्लीज़ चेक फील्ड्स, तो कोई नहीं बताया जा रहा हमें कि हमने क्या गलती की है। तो हर फील्ड के साथ ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही होना चाहिए। जैसे हमने नाम नहीं लिखा तो नाम के साथ आना चाहिए, ये नहीं लिखा तो इसके साथ आना चाहिए। इसको इम्प्रूव करने का मेथड जो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी एक तो अलाइनमेंट बहुत ही ख़राब है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास जो बना हुआ है ये अपने लेवल से काफ़ी नीचे है। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा ऊपर है, और इसमें जो फ़ला वाली बात है वो ये है कि यूज़र का पेज ओपन करने से पहले उसको कोई भी जेनेरिक नंबर भी नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि अगर यूज़र ने पेज ओपन किया तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसे नंबर नहीं चाहिए, तो उसे किसी जनरल नंबर या कॉमन जो नंबर्स होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी का नंबर, उसके किसी डिपार्टमेंट का नंबर या किसी रिप्रेजेंटेटिव का नंबर पहले ही दे देना चाहिए, ना कि उसे एग्जैक्टली पता हो कि उसने किसका नंबर लेना है और किस डिपार्टमेंट से लेना है। मे बी उसे ना पता हो कि वो बंदा कौन है, उसका नाम क्या है, ना ही उसको डेजिग्नेशन पता हो, और ना ही उसे पता हो वो किस डिपार्टमेंट का, तो वो कभी भी अपने रिक्वायर्ड नंबर पर नहीं पहुँच सकेगा। तो उसे चाहिए कि हमें थोड़ी सी टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन पहले से उसको प्रोवाइड कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे
फ्लेक्सिबिलिटी एफिशिएंसी यूज़ में हमारे पास ना तो हाई कॉन्ट्रास्ट, वो लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो जिनके आईसाइट में ग्राफिक्स जो हमारे जैसे आईसाइट वीक वालों के लिए हाई कंट्रास्ट सेटिंग होती हैं वो भी नहीं है, टेक्स्ट का साइज़ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से और भी कंट्रोल है जिनको हम डील नहीं कर सकते। उसके बाद मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में हमारे पास क्लीन एक डिज़ाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है और एक पेज पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यूज़र के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पे जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं अगर आप इन पे गौर करें तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इस तरह के अप्रोच के बजाय हमें पेज की यहाँ पे साइड पे काफ़ी स्पेस पड़ी हुई है, बजाय कि हम साइड स्पेस को यूज़ करने हमने वहीं पे वो सारा कुछ अरेंज कर दिया जो कि बहुत छोटा है और क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं है तो इससे यूज़र को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये एरर मैसेज है, जैसे कि पहले भी बताया था कि इसमें यूज़र को हेल्प करने के लिए कोई स्पेसिफिक एरर मैसेज नहीं आया हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये इसका नॉट फाउंड पेज जो है उसको प्रॉपर इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन वो नॉट फाउंड पेज इस तरह का, अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो आपको इस तरह का पेज सामने नज़र आ जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपने सर्च किया था क्या वो आपको मिल गया है या वो आपको नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे इसमें कोई फ्रिक्वेंटली जैसे हेल्प एंड रिकमेंडेशन में हमारे पास सर्च ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो बजाय आपको सारे पेजेस को खोल के देखना पड़े, सब में सर्च करना पड़े, वहाँ पे एक सर्च बार होता है जो पूरी वेबसाइट्स में किसी भी कीवर्ड को सर्च करके दिखा सकता है। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हेल्प नहीं है और कोई भी किसी भी तरह की यूज़र गाइड नहीं है कि वेबसाइट को किस तरह से यूज़ किया जा सके। अच्छा, उसके बाद हमने इसके सॉल्यूशन के लिए जो रीडिज़ाइनिंग की है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आइकॉन प्रॉपर हमने लगा दिया, जैसे होम के पेज के ऊपर हमने होम का आइकॉन लगा दिया जिससे यूज़र को आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्लिक करने से वो क्या काम होगा। अबाउट के पेज में उसे पता चल जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मैसेजेस वगैरह हैं, सेटिंग वगैरह में उसे पता चल जाएगा। इस तरह से हमने रियल वर्ल्ड आइकॉन्स को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेम यूआई, जैसे हमने देखा था कि हम वेबसाइट के पहले पेज से जब दूसरे पेज पे जाते थे तो थीम टोटली चेंज हो जाता, तो हमें सेम यूआई या यूएक्स लगाना चाहिए हर एक वेबसाइट के पोर्शन में। तो हम इस तरह से कोई थीम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास हर एक डिवाइस में, जैसे यहाँ पे भी ये टैबलेट में ओपन हुई है, यहाँ पे मोबाइल में ओपन हुई है, तो हर तरह से ये बिल्कुल सेम व्यू आए ताकि यूज़र को ये तसल्ली रहे कि वो उसी वेबसाइट में है, वो किसी और लिंक पे नहीं चला गया। उसके बाद हमारे पास वैलिडेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो फॉर्म की वैलिडेशन को प्रॉपर होना चाहिए, जैसे अगर आपने यहाँ पे नंबर एंटर कर लिया तो डाटा को वैलिडेट किया जा सके, क्या वो डाटा करेक्ट है, क्या डाटा के साथ एक प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के वैलिडेटर होने चाहिए, वहाँ पे हर फील्ड के लिए वैलिडेटर होना चाहिए ताकि अगर हमने यहाँ पे गलती की है तो हमें यहाँ पे बताया जाए, ना कि हमें एंड पे बताया जाए कि आपने कुछ गलती की हुई है। इससे हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पे गलती है। उसके बाद हमारे पास क्लियर एरर मैसेज होने चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर उसने जिप कोड गलत एंटर किया है तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दिस स्पेसिफाइड जिप इज़ इनवैलिड, कि जो आपने जो एंटर किया है वो इस फॉर्मेट का नहीं है, तो ये प्रॉपरली बताया जा रहा है। इस तरह के वैलिडेशंस लगी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि वो हमने जो डिस्कस किया था कि वहाँ पे कोई भी सबसे पहली बात तो हमने देखा था कि वहाँ पे उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं, तो हमें सबसे पहले इन टेक्स्ट बॉक्स की अलाइनमेंट को ठीक करना है। ये एक प्रॉपर वे में एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे जिससे ये इधर उधर नहीं होंगे। इसमें भी यही एरर है और इसमें हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और फिर हमने इसके सजेशन देखी कि कुछ जो डिपार्टमेंट जैसे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, सम कुछ डिपार्टमेंट्स को हम जेनेरिकली डिस्प्ले करवा देंगे जो कि कॉमन नंबर्स है, जैसे कोई हेल्पलाइन, कोई इस तरह के नंबर्स जो हैं हम पहले ही दे देंगे, ना कि उसे हर बार देखना पड़े कि किस पर्सन से बात करनी है और किस डिपार्टमेंट में वो पर्सन है। तो हमें खुद से ही कुछ डाटा आ जाना चाहिए। उसके बाद एरर पेज हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए जिससे यूज़र को पता चल सके कि वो जो पेज उसने सर्च आउट किया है वो उसे नहीं मिला, तो वो अब होम पे जा सकता है या फिर कुछ और सर्च कर सकता है, इस तरह से। उसके बाद हमारी वेबसाइट को जो हमने रिसर्च की थी वो वेबसाइट बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अगर हम उसे मोबाइल पे ओपन करते हैं वो बहुत बुरा सा उसका व्यू आ जाता है, वो जूम के लिए रेडी नहीं है, वो मोबाइल कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकती। तो हमारी वेबसाइट को टोटली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर उसे किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन किया जाए, चाहे उसे छोटी लैपटॉप पे ओपन किया जाए, चाहे टैबलेट में या फिर मोबाइल में, उसका व्यू सेम आना चाहिए और यूज़र के लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए।
उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो कि सेकंड में हमने ये सेलेक्ट की थी, इसके हमने नेविगेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड किया था। जैसे यहाँ पे हम होम पे जाते हैं, होम पे यहाँ पे हमने देखा था कि अबाउट अस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, तो अबाउट अस में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे वीएन मिशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पे थी ही नहीं, तो हमने इनको ऐड कर दिया हुआ है और उसके पेजेस हम ऐड करेंगे। उसके अलावा मैसेजेस में कोई मैसेजेस का टैब नहीं था, तो हमने मैसेजेस का टैब ऐड किया है, जिससे हमारे पास यहाँ पे डीन का मैसेज, चांसलर्स का मैसेज, वाइस चांसलर के मैसेजेस आ जाएंगे। इसके बाद एडमिशन्स हैं, इसमें हमने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया। यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी, फ़ीस स्ट्रक्चर और मेरिट लिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो हम यहाँ पे ये लगा दिया। फैकल्टीज़ में हमने एज सच कोई इस तरह का चेंज नहीं किया। इसके बाद लाइब्रेरी में हमारे पास यहाँ होम है, होम की बजाय हम इसको लाइब्रेरी होम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी होम है और यहाँ पे भी होम है, तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद एडमिन में हमने कोई चेंज नहीं किया। एग्जामिनेशन है, एलुमनी है, और इसके बाद जर्नल और कॉन्टैक्ट का पेज हमने खुद से ऐड किया है, क्योंकि पहले से इसमें कोई कॉन्टैक्ट का पेज मौजूद नहीं था, तो हमें एक कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए। हर एक वेबसाइट में होता है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए, जिसमें उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस, उसके ईमेल्स, उसके फ़ोन नंबर्स और उसका अगर हो सके तो उसका मैप भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने ये सारी ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन और डिज़ाइनिंग के बाद हमने ये वेबसाइट को म्यूचुअल असेसमेंट के लिए सेंड कर दिया था। तो वहाँ पे जो हमारे पास रिस्पांस आए, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेड रिस्पांस हैं उसमें हमने इसमें रियल वर्ल्ड आइकॉन यूज़ किए थे, तो वो एक्सेप्टेड हैं। हमने जिसको चेक करने के लिए हशमत शफ़क़त साहब को दी थी, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड है। फिर हमने सेम यूआई अप्लाई की थी, वो भी एक्सेप्टेड है। फॉर्म वैलिडेशंस दी थी, वो एक्सेप्टेड हैं। और फिर डिफ़ॉल्ट डाटा इज़ शोन इन कॉन्टैक्ट पेज, वो भी एक्सेप्टेड है। और डिज़ाइन जो हमने मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव का वहाँ पे किया था, वो भी एक्सेप्टेड। और उसके बाद नेविगेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और थोड़े से जो उसमें चीज़ें मिसिंग थी हम लोगों को ऐड किया था, तो भी एक्सेप्टेड है। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि नॉट एक्सेप्टेड थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम और यहाँ पे होम, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, तो इससे यूज़र को कन्फ्यूजन हो सकती है कि वो किस पेज को, वो ये होम इसके मेन नेविगेशन का होम पेज है या फिर वो लाइब्रेरी का होम पेज है, तो इसको चेंज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सजेशन दी थी कि इसको चेंज कर दिया जाए लाइब्रेरी होम के साथ, जिससे पता चल सके कि ये लाइब्रेरी का होम पेज है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, तो इसका एक होम पेज होगा कि जहाँ पे हम किसी भी लाइब्रेरी पे जा सकेंगे, तो इसका नाम लाइब्रेरी होम पेज पे किया जा सके। तो इसको हमने एक्सेप्ट किया है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ये हमने मिस कर दिया था, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये प्रॉपरली हो जाएगी। सेल्फ क्रिटिक में हमारे पास यहाँ पे हमने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की है, और इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे कि हमारे पास